दोस्तों, हर एक इंसान को मौत का स्वाद चखना है। जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका एक न एक दिन अंत होना है। इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है, लेकिन किसकी मौत ईश्वर ने कहाँ लिखी है कुछ कहा नहीं जा सकता। पर अफसोस होता है जब किसी की मौत हादसे के कारण हो जाती है। दोस्तों, ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिया जा सकता है अगर आप अपने सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ज़िंदगी के प्रति लापरवाही बहुत ही महंगी पड़ सकती है। आज मैं जिसकी मिट्टी में आया हूँ, इस युवक की कल रात सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस ज़िंदगी को बचाया जा सकता था अगर बाइक सवार युवक ने हेलमेट लगाया होता, तो शायद इस तरीके से आज एक घर न उजड़ जाता, एक बीवी न विधवा हो जाती, 3 बच्चों के सिर से पिता का साया न उड़ जाता। स्वागत है सभी दर्शकों का अग्रज श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत रामनगर किरवनिया से है, जहां पर आज एक घर में मातम पसर गया है। जैसे ही युवक की लाश उसके घर पहुंची, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस गाँव के रहने वाले एक युवक की कल रात सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बीती रात 9 और 10 बजे के करीब लक्ष्मण नगर से गिलौला जाने वाले मार्ग पर शाहपुर कठौतिया के पास में एक सड़क हादसा हुआ, जहां किरवनिया गांव निवासी युवक राम प्रताप यादव उम्र 32 साल पुत्र बाबू राम यादव बाइक से आ रहा था। तभी सामने से एक गाड़ी की हेडलाइट उसके आंखों में पड़ी और चकाचौंध के कारण राम प्रताप की बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। राम प्रताप का सिर सीधा जाकर के पेड़ से टकराया और तुरंत ही मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पेड़ से टकराने पर उसका सिर फट गया और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि इलाज को ले जाने के लिए मौका नहीं मिला। किरवनिया निवासी ये युवक राम प्रताप कल रात सोनवा थाना क्षेत्र के नेवरिया गांव में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था और वहीं से बाइक पर अपने दोस्त के साथ बैठकर वापस आ रहा था। बाइक पर दूसरा लड़का भी बैठा हुआ था। हादसे में उसका भी सिर फट गया है, लेकिन उसकी जान बच गई है। उसका इस वक्त निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से सस्ते में एक ज़िंदगी चली गई। राम प्रताप के 3 बच्चे हैं जिनके सिर से अब पिता का साया नहीं रहा। बीवी विधवा हो गई, एक माता की गोद सूनी हो गई। जनपद में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा मौतें हेलमेट न लगाने की वजह से होती है। हादसे में अगर शरीर के किसी अन्य हिस्से पर चोट लग जाए तो उसका इलाज कराया जा सकता है दोस्तों, लेकिन सिर पर चोट लगना एक बहुत ही गंभीर बात होती है। हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सड़क पर आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे। देखा जा रहा है कि लड़के आजकल कोई काम धाम भी नहीं करते हैं और उनके माता पिता उन्हें महंगी से महंगी बाइक खरीद कर दे देते हैं, लेकिन वही माँ बाप कभी ये नहीं सोचते हैं कि अपने बच्चों को हेलमेट भी खरीद कर दे दे। क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से मेरी अपील है, अगर आपका बच्चा रोजाना घर से बाहर बाइक लेकर निकलता है और हेलमेट नहीं लगाता है तो आप लोग आज ही अपनी गाड़ी की चाबी वापस ले लीजिए। बिना हेलमेट लगाए अपने बच्चे को कभी बाइक लेकर घर से बाहर न निकलने दें। यातायात नियमों का जो पालन नहीं करेगा, एक दिन उसके साथ में कुछ न कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा। दोस्तों, इस देवी पाटन मंडल में हर महीने 1 दर्जन से अधिक मौत हेलमेट ना लगाने के कारण होती है। मेरा ये वीडियो देखकर आप खुद सोचिए कि आपके पास हेलमेट है या नहीं है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आज ही जाकर के हेलमेट खरीद लें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो घर से मोटरसाइकिल से निकला था, वो आज 4 कंधों पर सवार होकर जा रहा है। इससे आप लोग कुछ सबक लीजिए। ये किरवनिया गाँव के निवासी राम प्रताप हैं। कल एक मांगलिक कार्यक्रम में सोनवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर के आगे एक नेवरिया गांव पड़ता है, वहां पर किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। देर रात 9, साढ़े 9, 10 बजे का समय रहा होगा जब लक्ष्मण नगर से गिलौला जाने वाले मार्ग पर कुछ दूर आगे शाहपुर कठौतिया गांव के पास पहुंचे। तभी सामने से कोई गाड़ी आ रही थी जिसकी हेडलाइट इनकी आंखों में पड़ी और चकाचौंध होने के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक अनियंत्रित होने के कारण सीधा जाकर के एक पेड़ में लड़ी और पेड़ में सिर का आगे का हिस्सा जो है टकराया और सिर बुरी तरीके से फट गया। इस युवक को इतना भी मौका नहीं मिला कि लोग उसे अस्पताल ले जा सकें, क्योंकि सिर में इतनी गहरी चोट लगी। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाइक की स्पीड कितनी तेज़ रही होगी। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है। दोस्तों, श्रावस्ती जनपद एक ऐसा ज़िला है जहां पर हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन किसी न किसी की मौत होती है। सबसे खतरनाक जो हाईवे है वो नेशनल हाईवे 730 है। नेशनल हाईवे 730 पर अंधाधुंध गाड़ियां दौड़ती हैं और जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो आप सभी लोगों से अपील है कि आप लोग हेलमेट लगाकर ही यात्रा करें, यातायात नियमों का पालन करें। शराब पी करके कभी भी गाड़ी न चलाएं। आप कम से कम अपना नहीं तो अपने माता पिता, अपने बच्चों का ख्याल रखिए कि अगर इस उम्र में आपकी मौत हो जाती है तो आपके बीवी बच्चों का आखिरकार क्या होगा। आप देख रहे हैं कि जनपद की पुलिस लगातार जो है एक विशेष अभियान चलाते हुए आपको सड़कों पर दिख जाएगी, जहां पर लोगों का चालान काटा जाता है। खास करके उन लोगों का चालान काटा जाता है जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, यहां तक कि मुख्यमंत्री स्वयं ही कह रहे हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा हादसे हेलमेट न लगाने की वजह से होते हैं। इसीलिए पुलिस चालान काटती है, लेकिन लोग चालान देकर चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एक हेलमेट खरीद लिया जाए। हमारे चैनल पर आपने कितनी खबरें देखी होगी, 2-3 साल से 4 साल से मैंने इतनी खबरें आपको हमारे चैनल पर दिखाई हैं, जिसमें हर महीने आप देखते हैं कि हेलमेट ना लगाने की वजह से मौत हो रही है। और आइए आपको लेकर चलते हैं रामनगर किरवनिया गांव में, जहां पर राम प्रताप का जो मृत शरीर है वो अब अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। इनके गाँव के आगे एक नदी पड़ती है, नहर पड़ता है, उसके दूसरी तरफ इनका पुरखों का जो पुश्तैनी खेत है, वहाँ पर इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं है दोस्तों, इसीलिए लाश को सबसे पहले नाव पर रखा गया है। लाश को नाव पर लाद करके सबसे पहले दूसरे तरफ पहुँचाया गया है। उसके बाद जो अंतिम दर्शन में जो मिट्टी में शामिल होने के लिए लोग आए हैं, वो धीरे धीरे, कुछ लोग तो नाव पर बैठकर जाएंगे जो तैर नहीं सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस नहर को पार करके जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोग जानते हैं बाढ़ बरसात का मौसम है नहीं, तो यहाँ पर पानी नहीं भरा हुआ है। लेकिन पिछली साल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जब किरवनिया में एक लड़का इसी नहर में डूब गया था, जिसकी लाश दूसरे दिन मिली थी। तो ये नहर जो है काफ़ी ख़तरनाक नहर है। इसके बगल में राप्ती नदी है। पिछले साल एक खबर हमने दिखाई थी, इसी नहर में एक लड़का डूब गया था, बुधराम नाम था जिसका। उसकी लाश जो है पहले दिन तलाश की गई थी, नहीं मिली थी, लेकिन उसकी लाश दूसरे दिन मिल गई थी। तो इस नदी को पार करके नदी के दूसरे तरफ, इस नहर के दूसरे तरफ जो है खेत है, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत ही दुखद हादसा है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इनके परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दे, इनके माता पिता को दुख सहने की शक्ति दे। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा सभी दोस्तों से, जितने लोग हमारा ये न्यूज़ देख रहे हैं, कि आप लोग सुधर जाइए और हेलमेट ख़रीद लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप हेलमेट लगाकर यात्रा करते हैं, आप हेलमेट लगाकर मोटिवेटेड वीडियो हमको भेजिए। हम यह गांव में गया होता, कुछ मांगलिक कार्यक्रम था। लौटते समय वहाँ से आए तो रास्ते में कोई एक बाइक के उजाले की वजह से साइड में इन्होंने काटा और एक पेड़ में जाके मतलब लड़ गए। पेड़ में लड़ गए? जी जी। अच्छा, मोटरसाइकिल से थे? मोटरसाइकिल से थे। नाम क्या है लड़के का? राम प्रसाद यादव। पिताजी का नाम? कि पिताजी का नाम शायद मालूम नहीं कुछ है। अच्छा, तो पेड़ से लड़ गए तो क्या मतलब हेलमेट वगैरह नहीं लगाए हुए थे? नहीं, ये तो सूचना में मालूम नहीं पड़ा, शायद तक नहीं लगाए हुए थे। अच्छा जी। देखा जा रहा है आजकल जो है हेलमेट ना लगाने की वजह से श्रावस्ती ज़िले में बहुत सारी मौतें हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने गाँव वासियों से, श्रावस्ती वासियों से? मेरे ग्राम सभा वासियों, क्षेत्र वासियों सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो कोई वाहन चलाएँ सदा हमेशा हेलमेट लगा के चले, ताकि ऐसी दुर्घटना किसी के पास ना घटे और कहीं ना हो।